इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीपीएससी का जो मेंस का एक पेपर होता है, सीडीपीओ के लिए हो, 67 के लिए ऑडिटर में भी इसी को फॉलो किया जाएगा। तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का अंतर होता है, अदरवाइज सब कुछ सेम होता है, सेम सिलेबस है, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है, आज इसमें हम लोग बुक लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ सिलेबस वैसे कम एक्सप्लेन किया गया है, बट हम लोग इसको डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। फिर किताबों को देखेंगे और ऑप्शनल पेपर को लेके जो डिमांड है तो उसको लेकर मैं वीडियो अब इसके बाद लगातार आ जाएगा, उसको लेकर भी। सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें, सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं ना, उनको जिनको इंग्लिश हिंदी लिखने में तकलीफ होती है और समझने में, तो वो भी एक एस्से को तैयार कर ले। अब सवाल उठता है कि एस्से किस तरह का तैयार कर ले। एक एस्से एनवायरनमेंट पे तैयार करके पहले ही रख लो, एक एस्से वुमेन एम्पावरमेंट टाइप के टॉपिक पे कर लीजिए, एक बच्चों से रिलेटेड कर लीजिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड शायद मैंने बोल दिया उसको कर लीजिए, कुछ यही कुछ एजुकेशन पे कर लीजिए। मतलब इस तरह के 5-7 टॉपिक है ना, उस कॉमन टॉपिक को कर लीजिए और उससे रिलेटेड कुछ खास पूछेगा ना तो उसके अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट डाल के डाल दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। व्याकरण ग्रामर अगर नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ से ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपके मेंस पेपर में इसका स्कोर नहीं जुड़ता है। वाक्य विन्यास और संक्षेपण, तो ये संक्षेपण तो आप कर लोगे आसानी से। तो थोड़ा थोड़ा भी सवाल वाक्य में क्या, व्याकरण में, वाक्य विन्यास में ये इजी है, तो यहाँ से भी आपके आंसर निकल जाएंगे। और व्याकरण में भी कोई खास सवाल ऐसे नहीं आते हैं। अगर आपको पढ़ना भी है ना तो हिंदी ग्रामर का एक छोटा सा कोई पतला किताब आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। अब हम लोग जो आते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एक्चुअली, और मेंस का जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार होता है। और मेंस आपका जाना अच्छा जरूरी है, क्योंकि आपका मेंस जितना अच्छा जाएगा इंटरव्यू में उतना ही फायदा आपको मिलेगा। कम नंबर में भी फायदा है, अधिक नंबर में प्रॉपर पोस्टिंग मिल जाएगी जो आप चाह रहे हैं। सामान्य अध्ययन में पेपर 1 की बात करते हैं पहले, ठीक है। पेपर 1 में बात करते हैं। पेपर 1 का जो पहला सेक्शन है वो मॉडर्न हिस्ट्री है एंड कल्चर है। मॉडर्न हिस्ट्री, और देखो लिखे हुए क्या है इसके अंदर, घबराना नहीं है उसको देख के। आधुनिक भारत और भारतीय संस्कृति। सेकेंड सेक्शन आइएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, और थर्ड में है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिहार वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बट ये अंडरस्टूड है आपको वो पहले ही से मान के चलना है, भारत और बिहार का आधुनिक इतिहास। और ये जो भारतीय संस्कृति वर्ड लिखा है ना, ये एक्चुअली गलत वर्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा जाता है। यहां पे होगा सिर्फ बिहार की संस्कृति। कल्चर में भारत का कल्चर नहीं पूछा जाता है, केवल बिहार का कल्चर पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि नागर शैली और जो बेसर शैली है वो क्या है और उसकी विशेषता क्या है। इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, बिहार के आर्ट से सवाल आएगा। और नीचे जो लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, तो यहाँ पे एक और चीज जोड़ लीजिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना। क्लियर। अब देखो आधुनिक इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा। आधुनिक इतिहास में प्रीलिम्स का एग्जाम तो है नहीं, ये एग्जाम है मेंस का। तो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड लाइक 1942, उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, गांधी एरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जा सकता है, गांधी जी के बारे में पूछा जा सकता है, बिहार के क्रांतिकारियों का क्या योगदान था, बिहार के छात्रों का क्या योगदान था, बिहार के महिलाओं का क्या योगदान था। इस तरह के सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पूछे जा सकते हैं, 1857 से रिलेट किया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल, भारतीय राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, पुनर्जागरण का क्या हाल है, मैंने पुनर्जागरण कैसे हुआ, कैसे मतलब कैसे अंग्रेजों के टाइम में जो आर्थिक नीति थी वो क्या था, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या क्या था। इस तरह के सवाल जो है ना चुनिंदा टाइप के, वो सवाल यहाँ पे आएंगे आपके। और बिहार की संस्कृति में जो मौर्य आर्ट है, मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम है, मंजूसा आर्ट है, इसके अलावा पाल कला के टाइम में जो जो भी आर्किटेक्चर है उसके बारे में, तो ये सब सवाल आएंगे। समझ रहे हैं, मतलब इस तरह के सवाल आएंगे। यानी मौर्य आर्किटेक्चर, गुप्ता फिर नहीं पूछेगा आपसे, मौर्य आर्किटेक्चर तक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, पाला पूछा जाएगा, ये होगा। तो इस तरह के सवाल आपसे कल्चर में होंगे और पेंटिंग से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है।
इसीलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आधुनिक भारत वाले में क्या है, उसमें बिहार में ये मुंडा संथाल से भी इनको थोड़ा सा प्यार है, झारखंड पहले था ना, तो वो प्यार अभी तक गया नहीं है, तो उस तरह के सवाल भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट, किसान मूवमेंट, तो इसमें सब कुछ एक एक करके नहीं, बल्कि कॉमन उनकी विशेषता क्या थी, क्यों असफल हो गया, उनका रिजल्ट क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अब नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साथ साथ बिहार के भी। अब यहाँ पे होता है ना, कभी कभी कोई विधेयक आ गया, कभी कोई बिल लाया गया, उसका क्या इम्पैक्ट है, खाद्य सुरक्षा बिल है फलाना ढिमाका, उसका क्या इम्पैक्ट है, या मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना, ये ओपन सेक्शन है। यहाँ पे इकोनॉमिक से भी रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, करंट अफेयर्स से वो भी आ सकता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट होगा वो भी आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई एस्पेक्ट होगा वो भी आ सकता है। यानी यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का भी रास्ता पूरा खुला हुआ है, इसके बाद कहीं नहीं है। तो इसीलिए इसको करंट अफेयर सिर्फ नहीं कह के इसको इंटरनेशनल रिलेशन में भी आप डालोगे। जैसे रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और अभी क्या उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है भारत पे। इसी तरह से मान लो अभी तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, क्या क्या बहुत सारे जैसे यूएन है, WTO है, WHO है, ये सब इस तरह के वैश्विक संस्थाएं फ्लॉप कर जा रही है। जब भी कभी कोई मजबूत देश आ जाता है कोई डिसीजन लेके, उसको ये बदलवा नहीं पाती है और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उस समय ये लाचार बेबस नजर आती है। इस तरह के फैक्ट्स बिहार सरकार ने कोई ऐसा प्रोविजन लेके आया, 7 निश्चय योजना टाइप, तो वो सब टाइप के करंट अफेयर्स यहाँ पे होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी विश्लेषण की बात करें, स्टैट की बात करें, तो स्टैट का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, यानी विश्लेषण आरेखन और पाई चार्ट। तो डाटा इंटरप्रिटेशन और पाई चार्ट से रिलेटेड सवाल यहाँ पे होता है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में डाटा दे दिया आपको, पाई चार्ट में भी वही होता है, डाटा दिया हुआ है, उससे उसके आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको जो डिमांड है वो है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, साथ में छोटी छोटी चीज़ें लाइक रेशियो निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, लाभ हानि निकालना आना चाहिए। तो छोटे छोटे जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको आसानी से कर लेंगे। और ध्यान रखनी, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। प्रीलिम्स का एग्जाम तो है नहीं कि तुक्का मार के आंसर लिख के निकल गए, तो जितने अच्छे स्टेप में बताएंगे उतना ज़्यादा स्कोर आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दिए हुआ था ना, मैं मिस कर गया, कोई नहीं। वही सारी चीज़ें मैंने ऊपर में एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, वही सारा चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हो गया। अब सेकेंड पेपर में अगर हम बात करें, तो सेकेंड पेपर में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और साइंस एंड टेक है। अब देखो इसमें क्या है सेकेंड पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पार्ट है, अब उसमें अब यहां पर भी सब में बिहार डाल दीजिए आप, सब में बिहार जाएगा। भारत और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो चूंकि बिहार में राज्यपाल से रिलेटेड और ये सारा थोड़ा सा रहता है, अदरवाइज उतना ज़्यादा है नहीं। हाँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स से अलग से स्पेशल क्या आ सकता है, जैसे राजनीति और अपराधीकरण, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, मतदाता की जागरूकता से रिलेटेड सवाल आ सकता है, तो ये सब आ सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन आएंगे वो जो भी इंडियन लेवल पे जो पॉलिटी के सवाल होते हैं वही आएंगे। राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है, फंडामेंटल राइट के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या है उसके पूछा जा सकता है, संसदीय व्यवस्था के बारे में, एकात्मक या संघात्मक व्यवस्था है उसके बारे में सवाल हो सकता है, निर्वाचन से, इलेक्शन से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आप पॉलिटी में उम्मीद कर सकते हैं। अब सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और बिहार। एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में यहाँ क्या किया है, यहाँ लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था भारत और बिहार के भूगोल से संबंधित भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। क्लियर लिख दिया है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी तो यहाँ लिखा ही नहीं है, और एक्चुअली होता भी यही है। नहीं, भौतिकी यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, नहीं झूठ मतलब गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन ना हो जाए, भौतिकी लिखा हुआ है। बट यहाँ पे जो है ना, फिजिकल ज्योग्राफी से हार्डली एक सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं, कई साल में तो सवाल ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे साल हैं जो सवाल ही नहीं है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप एक सवाल हार्डली उम्मीद कर सकते हैं, वो इंडियन फिजिकल स्ट्रक्चर से हो सकता है, बिहार के हो सकता है, सॉइल से हो सकता है, क्लाइमेट से हो सकता है, फॉरेस्ट से हो सकता है। अदरवाइज बाकी आपको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होगा या सीधे इकोनॉमिक्स होगा। अब अर्थशास्त्र से जो सवाल होता है ना, वो भी अक्सर जो होता है अप्लाइड होता है। जैसे अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था, फूड सिक्योरिटी की बात, फूड सिक्योरिटी पे बात की थी। इसके अलावा पॉपुलेशन और गरीबी की बात थी, तो गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ,
और तो इस तरह के जो सवाल है ना यहाँ से आएंगे, या क्रॉप पैटर्न पे सवाल आ सकता है। इसके अलावा जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसका क्या उपलब्धि था उस पे आ सकता है, एलपीजी पे सवाल आ सकता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से सवाल आ सकता है। तो इस तरह के सवाल, अप्लाइड सवाल इकोनॉमिक्स में आप उम्मीद कर सकते हैं, जिसको सामान्य तरीके से भी आप लिख सकते हैं। कुछ स्पेशल डाटा आपके पास होना चाहिए। साइंस एंड टेक में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। साइंस एंड टेक में क्लियर लिखा है, भारत और बिहार के प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवारों की जानकारी की परीक्षा करें। यहाँ प्रायोगिक यानी जो अप्लाइड सेक्शन है ना उसी पे, कि साइंस एंड टेक से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्या क्या मदद लिया जा सकता है। कोविड जैसे पेंडेमिक में कैसे मदद ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मदद कैसे हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कैसे हो सकती है, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो सकता है, इसके अलावा स्मार्ट सिटीज, इस तरह की जो भी टाउन प्लानिंग के अंदर क्या हम कर सकते हैं, बाढ़, भूकंप, सूखा, इस तरह इसकी स्थिति है तब हम क्या कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अप्लाइड सेक्शन को आप देखिए। अदरवाइज जो कुछ और सेक्शन है लाइक लेजर, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस तरह के कुछ सेक्शन को आप वैसे करके जाइए ताकि इसके अंदर पुट करना आसान हो जाए। तो ये है आपका टोटल एंटायर सिलेबस, जिसको आप अच्छे से लिखोगे तो नंबर आएगा। ये तो हुआ सिलेबस, ठीक है, ये हुआ आपका सिलेबस। सिलेबस के बाद बारी आती है इसको तैयार कैसे करें। देखिए, आपको जो शुरू करना चाहिए मेंस में, जो आपको शुरू करना चाहिए, आपको उसी सेक्शन से शुरू करना चाहिए जिस पे आपकी अच्छी पकड़ है, और एकदम जो आसान लगता है, एकदम लगता है कि एकदम इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, उस तरह के जो भी सेक्शन आपको लगते हैं वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और वहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कीजिए। आंसर प्रैक्टिस आपको डेली करना है, अभी कम से कम अपकमिंग 1-2 महीने तक आंसर प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आंसर प्रैक्टिस डेली करेंगे तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर प्रैक्टिस बहुत ही अहम है। सिंपल जो भी आपको कमांडिंग लगता है वहां से स्टार्ट कीजिए, उस सब्जेक्ट से। अब सवाल है कि किताब क्या। देखिए, कुछ बेसिक किताबें आपके पास होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये मेंस है तो यहाँ पे आपको जो कंटेंट जमा करना पड़ेगा वो एक अलग लेवल का होगा। वो एक किताब से आप कंटेंट जमा कर लोगे ये संभव नहीं है, क्योंकि मेंस में क्या होता है एक्चुअली कि अलग अलग टॉपिक अलग अलग बुक्स में अच्छे से दिया रहता है। तो अक्सर हाँ, जो डीपली पढ़ते हैं उनके पास 4-5 अलग अलग तरह की किताबें होती है, उसमें से उस टॉपिक को ही वो निकाल के उसको तैयार करते हैं। बट आपके पास इतना टाइम भी नहीं है और आप इतना करेंगे भी नहीं। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसा करो, किसी भी अच्छे, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है उसका एक नोट्स ले लीजिए। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए महेश वनवाल, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर की किताब, इसके बाद डीआई के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अरिहंत में भी आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर्स तो चलो ठीक है, उसको कर लोगे। साइंस एंड टेक के लिए स्पेक्ट्रम की किताब, पॉलिटी हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं। तो यही सारी किताबें हैं। अब बिहार स्पेशल के लिए कोई भी केबीसी नैनो है, जिसकी भी आती है वो उठा लीजिए। अब इस तरह से जब आपके पास किताब हो गया तो आपको नोट्स की निहायत ही आवश्यकता है इसके अंदर। उस नोट्स को उठाइए, तब कंबाइंड करके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और आराम से जाके एग्जाम दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, शर्त ये है कि आपको पहले से आंसर राइटिंग करके जाना है। तो जोरदार तैयारी स्टार्ट कीजिए, जहां कहीं दिक्कत होगी बताइएगा।